हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। मनीषा मौत के मामले में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने की जमकर नारेबाजी। सीएम सैनी ने कहा, अपराध पर राजनीति कर रहा विपक्ष, कांग्रेस के समय में भी हुए अपराध। मनीषा के पिता की नेताओं से अपील, सरकार ने हमारी दोनों मांगे मानी, बोले जितने मुंह उतनी बातें, मनीषा की मौत पर ना करे राजनीति। बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का प्लास्टिक कबाड़ जलकर राख। प्रशासन ने कहा, अवैध गोदामों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। सीएम नायब सैनी आज सिरसा दौरे पर। सिरसा में आयोजित गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह में करेंगे शिरकत। जिले की 138 गौशालाओं को 9 करोड़ 83 लाख रुपए की देंगे सौगात। करनाल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कार्यक्रम आज, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे शामिल, वैज्ञानिकों के योगदान को करेंगे याद। करनाल में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की गंदी हरकत, नाबालिग बच्चियों से करता था छेड़छाड़। खुलासे के बाद 10 मासूमों ने पुलिस को बताई आपबीती, जांच में जुटी पुलिस। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे अपराध को लेकर हुए हंगामे के साथ। हरियाणा में अपराध को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला और ये हंगामा देखने को मिला संसद के विधानसभा के अंदर। हंगामे की भेंट विधानसभा का सत्र का पहला दिन चला गया। मनीषा मौत मामले में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। सीएम सैनी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के समय में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम पर पलटवार भी किया। आपको बता दें, बीते कल यानी कि शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा का पहला दिन था, सत्र का, मानसून सत्र का पहला दिन था, जिसमें जमकर हंगामा देखने को मिला। क्राइम को लेकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और नायब सिंह सैनी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अपराध को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते दोनों दिखाई दिए। एक तरफ जहां पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि जो अपराध है वो बढ़ रहा है सरकार के राज में, वहीं सीएम सैनी ने कहा कि उनके समय में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इनका ये सवाल क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। आप उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करा लें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके समय में क्या हालात होते थे लॉ एंड ऑर्डर के? आप अपनी सीट पे जाइए। आप प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा। ये भागने के लिए आप अपनी सीट पे जाइए। आप अपनी सीट पे जाइए, प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा। समय में एफआई दर्ज नहीं होती थी, इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआई दर्ज होगी। निकाल के देखो आप देख, कुछ नहीं है तो सारा माननीय अध्यक्ष जी, सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं, अगर आप तुलना करेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल श्री सुनील सतपाल सागवान, अपना प्रश्न रखिए। एक बार प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए। अपने घर का कांड जो इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, अपने घर का इनका कांड, ये 2012 का एक बेहद निंदनीय जो कांड हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। ये वहां की बच्चियां निकल करके अपने घर से, आपके इनके अपने घर से बच्चियां निकल करके बाहर चली गई। उनको डर था और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा संरक्षण विभाग, उनके पास हो गई और उन्होंने जा करके उन बच्चियों को संरक्षण दिया। उनके इंटरफेयर से एफआईआर दर्ज हुई। माननीय अध्यक्ष जी, के समय में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। और मैं दूसरे को इनके समय का कांड बताना चाहता हूँ, बड़ा निंदनीय है माननीय अध्यक्ष जी। ये डाबरा कांड हुआ इनके समय के अंदर, डाबरा कांड हुआ, आपको नहीं मालूम है, ये डाबरा कांड इनके समय के अंदर हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जो एक
अन्य देश। तो आपको बता दें, विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामे की वजह से करीब 6 बार जो है स्थगन की कार्रवाई स्थगित हुई, जिसके बाद कार्रवाई को सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल की, जहां सरकारी स्कूल में हेड टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 10 से ज्यादा बच्चियों ने छेड़छाड़ के दर्ज करवाए हैं, बयान जो है वो दर्ज करवाए हैं। काउंसलिंग में बच्चियों ने छेड़छाड़ का खुलासा किया। एक बच्ची के साथ 2 दिन पहले छेड़छाड़ हुई है। बच्ची के परिजनों ने हेडमास्टर पर शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस की टीम स्कूल में पहुंचती है तो तकरीबन 10 बच्चियां और सामने आती है। आरोपी स्कूल हेडमास्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। CWC ने पुलिस कप्तान को शिकायत सौंपी। मामला प्राइमरी स्कूल का है, जहां छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ का ये गंभीर मामला सामने आया है। तो करनाल में एक स्कूल हेड टीचर पर यह छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 10 से ज्यादा बच्चियों ने छेड़छाड़ के बयान दर्ज करवाए हैं। तो आपको बता दें कि मामला करनाल से सामने आया है। सरकारी स्कूल के हेड टीचर पर यह आरोप है। बच्ची के परिजनों ने हेडमास्टर पर शिकायत दर्ज करवा दी है। उसके बाद पुलिस की टीम स्कूल में पहुंची तो तकरीबन 10 और बच्चियां सामने आई और आरोप लगाए स्कूल हेडमास्टर पर छेड़छाड़ करने के, जिसके बाद पुलिस हेडमास्टर की तलाश में जुटी हुई है। मामला प्राइमरी स्कूल का है, जहां छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ की गई है। प्राप्त हुई थी और ये था कि बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची है, वो 5 साल की है, उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। उसने अपनी माँ को बताया, उन्होंने कंप्लेंट हमें दी। हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा इस पर दर्ज किया, SC एक्ट में लगा। उसके बाद दर्ज करने के बाद जब आज इसकी हम काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग टीम के पास गए तो काउंसलिंग टीम ने जब इसने बच्ची से बात की, बच्ची ने बताया कि और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी हरकत हुई है। उसके बाद फिर हम स्कूल में पहुँचते हैं, पहले 10 बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। हरकतें इतनी सीरियस सी हैं, इनको बताया नहीं जा सकता आपके हमने सामने, लेकिन सारी ऐसी हरकतों की इसने हदें पार की हैं। फिलहाल इसको हमने इस मुकदमा दर्ज कर दिया, इसमें तफ्तीश जारी। देखो, बच्चों को जागरूकता तो इसमें बात की बात है, पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। जब स्कूल का टीचर और भी हेड टीचर इतना बड़ा घिनौना काम कर दे, सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स जितने भी हैं सबसे अपील है कि बच्चियां हैं, चाहे उसमें बच्चा भी है, छेड़खानी तो किसी साथ हो सकती है। बच्चों से ऐसा थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करके पूछे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन टीचर इस तरह की करता है नहीं करता है, और उस बात को एक बार सामने लेके आए ताकि हम उसका समाधान कर सकें। निश्चित रूप से ये एक घृणित और समाज का विभत्स चेहरा सामने आया है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर अपने स्कूल की बच्चियों के साथ, जो कि 6, 7, 8 साल की बच्चियां थी, उनके साथ गलत तरीके से उनको टच करता रहा और उनको इस प्रकार से छूता रहा कि वो सब सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला है। तो ये बहुत ही घृणित है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस भेड़िए को, मानव रूपी भेड़िए को पकड़ लिया जाए। तो छेड़छाड़ का मामला है, यह सामने आया करनाल से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, क्या पुलिस की कार्रवाई की जा रही है? आरोपी गिरफ्त में आया है या अभी उसकी तलाश जारी है? देखिए, इस मामले में अभी छानबीन करती हुई नजर आ रही है और गहनता से तफ्तीश जारी है। 10 से 12 बच्चियां हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है, सेक्सुअल असोल्ट हुआ है या बैड टच हुआ है, और ये जो बैड टच किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मास्टर की तलाश की जा रही है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं भिवानी में एक छात्र ने अध्यापक पर हमला कर दिया। नुकीले हथियार से अध्यापक के सिर पर वार किया। शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो चुका है इस हमले में, जिसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ढाणा लाडनपुर स्कूल में छात्र की यह बड़ी करतूत सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद छात्र ने हमला किया। डॉक्टर बोले शिक्षक के सिर में 2 जगह चोटें हैं। पुलिस
जांच अधिकारी ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। घायल शिक्षक ने कहा स्कूलों में सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। तो एक टीचर पर हमला किया गया, छात्र ने हमला किया है, नुकीले हथियार से हमला कर अध्यापक को घायल कर दिया गया है, जिसके बाद अध्यापक को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज करवाया गया। सुबह 9 बजे के आसपास 12वीं कक्षा में था। अभी एक नितिन नाम का बच्चा, उसने एक बैग उठा करके सामने वाले बच्चे के सिर पे मारा। मैंने उसको ऐसा करते देख लिया। मैंने उसको टोका भी, तो ऐसे क्यों कर रहा है? उसने कहा जी मैं तो एंजॉयमेंट करने के लिए आता हूँ। मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने उसको समझाया बेटा ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। क्लास में ऐसे बैग किसी को मार करके एंजॉयमेंट नहीं होता। एंजॉयमेंट के लिए जगह अलग होती है, अलग माहौल होता है। यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, पेपर आपका होने वाला था, किताब पढ़ो। नहीं जी मैं तो ऐसे ही एंजॉयमेंट करूँगा। मैं उसको पकड़ करके प्रिंसिपल ऑफिस से लेकर के गया। वहाँ पर जाने के बाद में प्रिंसिपल सर ने उनको समझाया कि बेटा आप यहाँ एंजॉयमेंट के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं। यदि एंजॉयमेंट ही करना है, पढ़ना है ही नहीं आपको, तो SLC ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तुरंत जो है ना वो उसी आकड़ में, उसी लहजे में उसने कहा जी दे दो, SLC दे दो मेरे को। वो सर ने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन लिख के ले आओ। वो क्लास में गया, अपने कॉपी से एक पेज लेकर के आया, और शायद हो सकता है उसी टाइम वो बैग से वो हथियार भी लेके आया है। उसने ला करके ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने वो एप्लीकेशन रखी। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन देख करके कहा कि आपका जो इंचार्ज है वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, सोमवार को आएगा और आपको सोमवार को SLC दे देंगे। उसने कहा नहीं जी मुझे आज ही SLC चाहिए, और कागज़ प्रिंसिपल को दे दिया एप्लीकेशन वाला। और उन्होंने हथियार निकाल करके, मैं इतनी बातों के दौरान जो मेरा ध्यान ही नहीं था कोई कि ये बच्चा कोई ऐसी कर सकता है, क्योंकि सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मेरा जो है वो पीठ थी उस बच्चे की तरफ। उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा है, मेरे सिर पर मारने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी कोई। तभी वो जो साथ में 2-3 साथी और बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा भी पकड़ो पकड़ो क्या हो गया है। तुरंत वो फिर वो निकल करके भाग गया। बहादुरगढ़ में अवैध PVC गोदाम में भीषण आग लग गई। झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास ये आग लगी। लाखों रुपए के प्लास्टिक का कबाड़ इस आग में जलकर राख हो गया। पास के कार वर्कशॉप में भी आग फैलने का खतरा बन गया। बचाव के लिए वर्कशॉप से बाहर गाड़ियां निकाली जा रही हैं। श्री बालाजी ट्रेडर के नाम से ये अवैध PVC गोदाम चल रहा था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही हैं। आग लगने के क्या कारण है, क्या वजह है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड के आगे से घूम के आ रही है। अभी इसको काबू करेंगे। हमारे पास अभी मैसेज आया था कि भाई दुकान के अंदर कबाड़ पड़ा है, उसमें लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ अवैध कब्जा कर रखा है। एक कबाड़ है प्लास्टिक का जो वेस्ट है। दो DC साहब ने ऑर्डर कर रखे भाई शहर के अंदर कोई भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करेगा, लेकिन अभी इसको तुरंत बुझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। आग कैसी है? आग तो ये प्लास्टिक की है जी, जो कबाड़ होता है, जो घरों से कचरा आता है, उसकी कबाड़ है। साथ वाले गोदाम में भी खतरा बना हुआ फैलेगा। टीम का अभी देख के बता देते हैं, ताकि इतनी कोशिश रहेगी कि भाई आगे ना बढ़े। करनाल काछवा रोड पर कार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई। हादसे में कार के अगले हिस्से के पड़खच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक हादसे के बाद मौके से फरार है। घायल कार चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरुआत की। क्रेन बुलाकर दोनों वाहनों को फ्लाईओवर से हटवाया गया। चश्मदीदों ने कहा कि हादसे के कारण बड़ा खतरा हो सकता था। सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने हादसे की पूरी जानकारी दी। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, शाम को जा रहे थे। हमने देखा कि इसके कारण कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। काफी जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। काफी जोरदार एक्सीडेंट। पुलिस को जानकारी दे दी है। आप ये देख लीजिए, जब गाड़ी सीधी जाते हुए 360 पे घूम जाए और उसका एक टायर साइड में आ जाए, कुछ तो फर्क पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने टक्कर मारी है और ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ट्रॉली छोड़ के भाग गया और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनके पैर में फ्रैक्चर है। क्रेन को बुलाया जा रहा है भाई, दोनों व्हीकलों को साइड में लगा दिया जाए। पंचकुला में साइबर ठगों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। DCP क्राइम मनप्रीत सूदन की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई की गई। 15 घंटे तक पुलिस की छापेमारी चली, जिसके बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारा। 150 कंप्यूटर, 140 मोबाइल बरामद किए। पुलिस को छापेमारी में 12 लाख रुपए नगद भी मिले हैं।
अब तक पुलिस ने 85 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह विदेश में बैठे लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था, यूएस और बाकी देशों के नागरिकों को शिकार बना रहा था। पुलिस जांच में गिफ्ट कार्ड और हवाला कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। ओबामा हेल्थ केयर और बैंकिंग सर्विस के नाम पर ठगी की जाती थी। विदेशी तारों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इन लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए थे। नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस आईटी सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट कंपनी ने। सीसीटीवी की मदद से एक हत्या का खुलासा हुआ। जीआरपी पुलिस ने हत्या मामले में आरोपी को सीसीटीवी की मदद से दबोच लिया है। करीब 150 सीसीटीवी खंगाले गए, तब जाकर हत्या का राज खुला। हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। मोबाइल चोरी के शक में युवक की दर्दनाक हत्या की गई थी। यह घटना 3 अगस्त की रात की है, जब एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर हाथ बंधे हालात में मिला था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और आसपास लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में 2 युवक एक युवक के हाथ बांधकर ले जाते हुए दिखे, जिन्होंने एक युवक को डिब्बे से नीचे उतारा और उससे मारपीट की। बाद में दोनों ने उसके हाथ बांध दिए और रेलवे लाइन पर ले जाकर सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को ट्रैक पर फेंक दिया। जांच पड़ताल की, उस दौरान घटनास्थल में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिल रहा था। इस दौरान एसएचओ जीआरपी हिसार व उनकी टीम ने लगातार कड़ी मेहनत करते हुए इस गुत्थी को जितने 154 के लगभग कैमरे हमने जो है पब्लिक केयर इनके प्लेटफॉर्म के सर्च किए, जिस दौरान हमें क्लू मिला कि 2 व्यक्ति प्लेटफॉर्म से इसको जो मृतक था बांध के ले जाते हुए नजर आए। जिस आधार पर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तथा जो 2 व्यक्ति मारने वाले हैं उनमें से एक आरोपी को आज गिरफ्तार किया है, जिसको पेश अदालत करेंगे। अभी दूसरे व्यक्ति की हमें सूचना मिली है, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उधर कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना पर जनकपुरी कॉलोनी में रेड मारी। रिहायशी इलाके में कई सालों से यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। कॉलोनी में खुले में पटाखे बनाने का सामान सुखाया जा रहा था, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने गुप्त शिकायत देकर प्रशासन को सतर्क किया। छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बिना किसी लाइसेंस के यह पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री से बारूद और विस्फोटक सामग्री को जब्त किया गया है। अवैध फैक्ट्री के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह भरोसा दिया गया है। सीएम फ्लाइंग ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फैक्ट्री से जुड़े लोगों की पहचान में प्रशासन जुटा हुआ है। रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियों पर गंभीर सवाल उठा, जिस तरह से ये रिहायशी इलाके में देखने को मिली है। कैथल प्रशासन ने गहराई से जांच करने के आदेश दिए के साथ आए और यहाँ जनकपुरी कॉलोनी वार्ड नंबर 12 गली नंबर 10 में यहाँ अवैध पटाखे जो भी चटर पटर बनाने का कार्य चल रहा था, जो कि अवैध रूप से चल रहा था। तो अभी भी इन पर हमें कार्रवाई के लिए टीम हमारी काम कर रही है टीम के साथ, और आगे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार होगी। तो वहीं मनीषा के मौत पर अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सीबीआई सरकार की कठपुतली है, जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती करेगी। सीबीआई तो बीजेपी की कठपुतली है। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या जांच होगी? नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज्यादा समय हो गया। सीबीआई को जांच सौंप दी थी,
क्या किया सीबीआई ने बताया। तो वहीं टीचर मनीषा की मौत के मामले में उनके पिता की भी अपील आई है। उन्होंने नेताओं से अपील की है कि सरकार ने हमारी दोनों मांगे मानी है, जितने मुंह उतनी बातें, मनीषा की मौत पर राजनीति ना की जाए। ये अपील सामने आई है। भिवानी में टीचर मनीषा की मौत के बाद उनके पिता ने राजनेताओं से अपील की है कि उनकी बेटी की मौत पर राजनीति ना की जाए। निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मनीषा की मौत के बारे में जनता ने और हमने जो हरियाणा सरकार से 2 मांगे मांगी थी। एक नंबर तो सीबीआई से जांच हो उसकी, और दूसरी नंबर एम्स से मेडिकल हो उनका। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने उसको तुरंत हमारी मांगे मान ली गई। और मैं जो है ना यहाँ कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ, कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। तो उधर कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज बरसाती पानी में कंथला गांव में भारी नुकसान किया। यहां नदी का तटबंध टूटने से खेत जलमग्न हो गए हैं। देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू और रिपेयर का काम शुरू किया। हालांकि पानी का तेज बहाव अभी भी चिंता बढ़ा रहा है। गांव वालों का कहना है कि जल बेहड़ा पर बनी दीवार से छोड़ा गया पानी ही गांव में तबाही ला रहा है। प्रशासन ने तटबंध को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पानी का दबाव लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। चलो पिंड वाले भी सहयोग देन रहे ने, सरपंच साहब साडे ते सारे नाल मिल के करन रहे जिन्ने मुलाजम हैं ने। कितना का नुकसान होया? नुकसान तो जी 40 एकड़ दे विच बिल्कुल खत्म हो गया जी। अच्छा हां जी। ते केड़ी फसल थी 40 एकड़ दी? जीरी सी लगभग जी सारे। अच्छा ये जिन्नी दिख रही है सारी? हां सारी जीरी सी। वहीं शाहबाद में बरसाती पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों का डीसी विश्राम कुमार मीणा ने दौरा किया। उन्होंने कलसाना, गुमटी, मलकपुर, कठवा, मुगल माजरा और तंगौर सहित प्रभावित गांवों में जलभराव का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थायी समाधान के लिए सुझाव भी लिए। डीसी ने कहा कि हर साल बरसाती पानी से किसानों और ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके चलते ये जायजा लिया गया और उनसे समाधान के लिए सलाह भी ली गई। पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश से और अपर रीच से जो पानी का बहाव है उसके चलते जलभराव की स्थिति कुछ गांवों में है। खेतों में जल भरा हुआ है और मारकंडा नदी के कुछ पॉइंट्स पे जो है वो जो फ्लड लेवल है उस पे बह रही थी। तो वो आज हमने निरीक्षण करा है। हमने जो शाहबाद सब डिवीज़न के गांव देखे और अभी हम युवाओं में कुछ गाँव में हैं। तो यहाँ कई किसान भी मिले हैं हमारे यहाँ पे, जो मौके के अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। सभी किसान भाइयों से, किसान साथियों से है कि भी सरकार का स्पष्ट है निर्देश है कि भी जो भी आपका नुकसान या ऐसी कोई बात है तो सरकार साथ है। और आज हमने उसी का जायजा लिया। जिन गाँवों में जल भराव है, जिन गाँवों में फसल खराब की स्थिति है, उनके लिए पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा दिया जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला हथनी कुंड बैराज का पुल जर्जर हालत में है। प्रशासन ने काफी समय पहले इस पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद यहां से वाहन गुजर रहे हैं। इस पुल के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता परवेज खान। मैं यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बाहरी वाहनों के लिए जो है इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। बावजूद इसके बाहरी वाहनों की जो आवाजाही है वो यहां पर लगातार जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है यहां पर जो है पुलिस पोस्ट भी बनाई गई है ताकि पुलिस की मौजूदगी में भारी वाहनों को रोका जा सके। लेकिन पिछले कई महीनों से जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, जिसका फ़ायदा जो है भारी वाहन चालक उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो ये ट्रॉलियाँ जो है खाली हैं, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ से भरकर जो ट्रॉलियाँ हैं और जो गाड़ियाँ हैं भारी वाहन वो हरियाणा की तरफ जाते हैं। और जो हथनी कुंड बैराज है, यह जो हथनी कुंड पुल है, यह 4 राज्यों को आपस में जोड़ता है। अगर यह कमज़ोर हो जाता है तो इससे भारी नुकसान हो सकता है।